बिहार के शिक्षकों के लिए एक आपका बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जहां पर उनके आपका सीएल लेने पर आपका रोक लगा दिया गया है, जिसका इस्तेमाल वो एक तय गाइडलाइन के तहत आपका जब चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अब उसके ऊपर भी क्या है ना, पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है और इसके लेके आपका विभाग के तरफ से आपका नोटिस जारी हुआ है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं शिक्षक का आपका वो अवकाश के बारे में, जिस पर उसका पूर्णतः अधिकार है और जब चाहे तब वो आपका एक गाइडलाइन के अनुसार तब वो ले सकता है। लेकिन अब उसके ऊपर भी क्या है ना, रोक आपका लगना शुरू हो गया है। मतलब आप इसे नहीं ले सकते हैं। अगर अगला बोला है नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ऐसे में आपका एक नहीं, अलग अलग जगहों से आपका नोटिस जारी हुआ है। क्या है ये आपका नियम, चलिए देखते हैं इसको डिटेल से, ताकि आगे आपको इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अब जितने भी आपका शिक्षक भाई बंधु हैं उन्हें ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी उन्हें भी पहुंच सके और आगे चल के उन्हें कभी इससे आपका कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सारी जानकारी हम आपके तक लेके आते हैं। चाहे कोई भी वो शिक्षा विभाग का नोटिस हो, चाहे आपका कोई सरकारी आदेश हो, या फिर किसी भी आपका एग्जाम्स के अपडेट को लेके हो, हर एक जानकारी को हम आपके तक लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। अगर आप लोग देखिएगा इसका, तो क्या है ना, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनीगाछी, ये आपका दरभंगा का है। यहां पर आपका एक कार्यालय का आदेश निकला है, जहां पर आपका बात हो रहा है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना एवं विद्यालय बिहार शिक्षा समिति पटना द्वारा प्रदत्त निर्देश के आलोक में त्रैमासिक परीक्षा एवं 11वीं की आपका अर्धवार्षिक परीक्षा की महत्ता को देखते हुए प्रखंड अंतर्गत तो सभी प्रकार के शिक्षकों को दिनांक 15/12/2025 से 22/12/2025 तक कोई भी अवकाश दे नहीं होगा। जरा सोचिए इसके बारे में आप लोग। शिक्षक लोग क्या है ना, लास्ट मंथ आपका चल रहा है इस साल का, अपना कुछ सीएल बचा के रखते हैं, ताकि इसमें आपका क्या है ना, शीत अवकाश यहां से आपका 25 तारीख से आपका शुरू होता है। तो इसको लेके आपका कुछ आपका सीएल बचा के क्या है ना, वो डायरेक्टली लेना चाह रहा है। बहुत सारे शिक्षक तो क्या है ना, इसके लेके आपका टिकट को कटवा चुके हैं। और ऐसे में आपका इसी बीच अगर इस तरह का अगर नोटिस जारी होता है, तो सोचिए कि क्या बीतता होगा उस टीचर के ऊपर में। और ये एक नहीं, आपका अलग अलग बहुत सारे आपका क्या है ना, जिले में इस तरह के आपका नोटिस को देखने को मिलेगा आपका। तो यहां से अगर आप देखिएगा, डायरेक्ट देखिए आगे क्या कर रहा है कि आपका विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति मतलब समझ सकते हैं ना, नॉर्मल आपका नहीं, अधो हस्ताक्षरी के आपका अनुमोदनोपरांत ही प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक अवकाश की आपका स्वीकृति प्रदान कर पाएंगे। देख रहा है ना, पहले वहां से करवाइए तब यहां से करेंगे। यहां तक कि प्रभारी भी आपका क्या है ना, आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट आपका कर रहा है जिला आपका कार्यक्रम पदाधिकारी समक्ष स्थगन। तो ये जो सारा जानकारी आप देख रहे हैं, यहां से आपका क्या है, इनके सीएल पर आपका क्या है ना, पूर्णतः आपका क्या है ना, रोक लग गया है। आप सोचिए कोई आदमी का क्या है ना, अभी जो आपका टीआरई 3 में ज्वाइन किया है, तो इनको तो आपका 10 को मिला है। कहीं कहीं बोल रहा है सर 8 को दे रहा है, 9 को दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको कम से कम ये 10 तो उनका हक है, क्योंकि अगर निकालिएगा तो 10 में कोई कोताही नहीं है। 11 का भी बात हो रहा है, लेकिन 11 को छोड़ दीजिए, 10 में आपका हर एक जगह मिलना है, ये आसानी से मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर एक दिन थोड़ा सा डी ऑफिस विजिट कर लीजिए, देखिए एक आध दिन का हो सकता है हम लोग को ज्यादा मिल जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा आसानी से। लेकिन अगर इसके बाद जो आपका क्या है ना, टीआरई 2 चाहे 1, जिनको आपका 16 को मिला होगा, उनका अगर मान लिए 5 को 6 को अगर सीएल बचा रह गया, तो वो क्या कहेंगे ये बताइए। ऐसे ही खत्म हो जाएगा उनका सीएल। तो ऐसे में क्या है ना, ये जो नोटिस है खास करके आपका क्या है ना, शिक्षकों के लिए थोड़ा सा आपका क्या है ना, कष्टदायक है। और ये एक जिला नहीं आपका, कुछ और जिला का भी है आपका, देख लीजिए इसको। तो ये भी आपका अगर बात करते हैं, देख रहा है यहां से आपका अगर देखिएगा बेहड़ी, ये भी आपका दरभंगा का ही है। यहां पर भी आपका नोटिस जारी हुआ कि त्रैमासिक परीक्षा के मद्देनजर शिक्षकों का कोई भी अवकाश दे नहीं है। विशेष परिस्थिति में अधो हस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरांत ही अवकाश प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक आपका क्या है ना, स्वीकृत करेंगे। बोलिए क्या हाल होगा, कैसे वो छुट्टी ले पाएंगे, कैसे घर जाएंगे, ये बताइए। तो अब यहां से क्या है ना, इनका सीएल आपका ऐसे चला गया। तो ये जो जानकारी आप देख रहे थे, ये आपका सीएल को लेके है, जिसको लेके आपका जो जितने भी शिक्षक है वो आपका बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि अपना जो भी आपका दुख तकलीफ है, ये आपका यही सीएल के अनुसार से क्या है ना,
अपना वो दूर करते हैं। जब भी मन चाहे, जब भी उनके जरूरत के अनुसार क्या है ना, इसको वो लेते हैं और अपना जो जरूरतमंद काम है उसको वो करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में बीच बीच में अगर आदेश जारी होना शुरू हो गए अलग अलग जिला से, तो सोचिए क्या होगा उन शिक्षक का, या जो भी एग्जाम जो चल रहा है आपका त्रैमासिक, अब वाला बात करें चाहे आपका अर्धवार्षिक का, ये आपका हर एक स्कूल में हो रहा है, 9 और आपका 11th के लिए। और हर एक जितने भी आपका शिक्षक है बिहार के, अगर आपका क्या है ना, एक ही अगर जिला में अगर एक ही ब्लॉक में रहता तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए जो आपका क्या है ना दूसरे जिले में काम कर रहा है, चाहे आपको जिनको आपका दूसरा आपका क्या है ना राज्य जाना है, तो ऐसे में क्या है इनके लिए एक बड़ी परेशानी हो रहा है। और इसको लेके वो हर बार क्या है ना अपना ट्रांसफर का मुद्दा उठाते हैं कि नहीं सर हम लोग को ट्रांसफर कर दीजिए। और बता दें आपका कि इसके लेके एक आपका गिरोह बहुत सक्रिय हो गया है। अपडेट आने वाला है आप लोग के लिए कि एक गिरोह क्या है ना सक्रिय हो गया है, और ये आपका स्थानांतरण को लेके अलग अलग राशि डिमांड किया जा रहा है, ताकि क्या है ना आपको एकदम मनचाहा स्कूल में क्या है ना हम ट्रांसफर करवा देंगे। अब लोग दे भी रहा है, सोच रहा है ये परेशानी से बचने के लिए क्या दिक्कत है, अगर हो जा रहा तो आसानी से करवा लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जो नीति बनाई है, नया नियमावली जो आने वाली है, एकदम उसके अनुसार से होगा। इधर उधर से करना कोई फायदा ना है, झूठ मूठ का पैसा सब फंस जाएगा। तो एकदम इस तरह के क्या ना जालसाजों में मत पड़िए, बने रहिए। अगर कुछ भी अगर इस तरह का अपडेट आता है इससे संबंधित और भी, तो एकदम वो हम आपके सामने लेके आते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद। और बता दें आपका कि इसके लेके एक आपका गिरोह बहुत सक्रिय हो गया है। अपडेट आने वाला है आप लोग के लिए कि एक गिरोह क्या है ना सक्रिय हो गया है, और ये आपका स्थानांतरण को लेके अलग अलग राशि डिमांड किया जा रहा है, ताकि क्या है ना आपको एकदम मनचाहा स्कूल में क्या है ना हम ट्रांसफर करवा देंगे। अब लोग दे भी रहा है, सोच रहा है ये परेशानी से बचने के लिए क्या दिक्कत है, अगर हो जा रहा तो आसानी से करवा लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जो नीति बनाई है, नया नियमावली जो आने वाली है, एकदम उसके अनुसार से होगा। इधर उधर से करना कोई फायदा ना है, झूठ मूठ का पैसा सब फंस जाएगा। तो एकदम इस तरह के क्या ना जालसाजों में मत पड़िए, बने रहिए। अगर कुछ भी अगर इस तरह का अपडेट आता है इससे संबंधित और भी, तो एकदम वो हम आपके सामने लेके आते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।